ये समझनी है कि मन अनुभव करता है। तुम मुझे देखते हो तो इंद्रियां देखती हैं, इंद्रियों के पीछे मन है। अगर मन ना हो तो ये आंख जो है मुश्किल मुर्दा है, ये कोई मीनिंग नहीं है। कई बार हम अंधे लोगों को देखते हैं तो आंखें तो लगती हैं कि हमारी बिल्कुल ठीक है, आंख बिल्कुल ठीक है फिजिकल, पर पीछे जो है वो मन से उसका संपर्क नहीं है। तो भाई, तो एक बात ये समझनी है कि जितना भी अनुभव है, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, राग द्वेष, अभिनिवेश, जेलसी, हेट्रेड, मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, ये भी अनुभव मन से ही होता है। मेरे पास घर है, मेरे पास घर नहीं। हाँ, पत्नी समझती नहीं है, पति समझता नहीं है, ये भी अनुभव मन का ही। अनुभव, अनुभव का मतलब अब ये भी ले लो कि अनुभव का मतलब कि नॉलेज, ज्ञान, विद्या की समझ। अनुभव जो है वो समझ भी लाता है। तो मन जो है, जितना भी अनुभव होता है वो सारे का सारा मन में होता है, मन में होता है। सबके पास मन है, सबके पास मन है। तो अब एक बात और समझनी है कि मन और बुद्धि में, मन और बुद्धि में थोड़ा सा अंतर है। ये दोनों दूर रहते हैं थोड़ा सा। मन अपने ढंग से चलता है, बुद्धि अपने ढंग से। बुद्धि देती है ज्ञान है, वो कहा है ना, तुमने सुना, मैंने कई बार बोला है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम्। तो सिंपल है कि कृतज्ञता का भाव देता है। ज्ञान जब हम लेते हैं तो वो कृतज्ञता आती है, थैंकफुलनेस आती है, मन में धन्यवाद का भाव होता है। जिन गुरुदेव को बैठे हम 2-2 3-3 घंटे सुनते हैं तो वो कृतज्ञता का भाव आता है कि वाह, क्या बोला गुरुदेव। तो ये तो बुद्धि से हमने लिया, और बुद्धि में ज्ञान है। मन थोड़ा सा दूर है, मन की अपनी, मन जो है अपनी, उसकी अपनी ही इच्छाएं हैं। बचपन से जब से पैदा हम हुए तो मन जो है, जिसको हम कहते हैं इम्पल्सिव है, हैबिचुअल है, इंस्टिंक्टिव है, मन मानता नहीं है। बुद्धि को मानने या ना मानने की जरूरत नहीं है, बुद्धि तो ज्ञान के ऊपर विश्वास करती कि ज्ञान अगर सही है तो बुद्धि तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगी। बुद्धि ने रेगिस्तान में देखा कि पानी है, तो बुद्धि कहती है चला जाके देखो कि पानी है कि नहीं, खोज करती, समझती। मन नहीं समझता, मन कहता है जो मैंने देख लिया वही सही है, मन मेरा जो अनुभव है वही सही है। रेगिस्तान में पानी दिखाई दे रहा है तो है, तो मेरा जो अनुभव है, मन का जो अनुभव है, हाँ, मन का जो अनुभव है। अब ये मैं क्यों क्यों वो हम क्यों समझना चाहते हैं, ये हम इसीलिए समझ रहे हैं कि मन कहे कि ये बेकार आदमी है। मन ने ये कहा ये बॉस बेकार है तो मुसीबत हो जाएगी। अब वो संस्कार ऐसे ही बन जाएंगे, उसके बाद कुछ दिनों के बाद बॉस से लड़ पड़ोगे। तो मन के अंदर ज्ञान बड़ी देर में पड़ता है, क्योंकि मन अपने संस्कारों से ही प्रभावित होता रहता है। मन के संस्कार बचपन से ही जैसे हैं, एक तो संस्कार हैं और दूसरा प्रारब्ध है। प्रारब्ध, हाँ, जैसे साइंस कहती है डीएनए, फिजिकल डीएनए, हम कहते हैं मेंटल डीएनए। मेंटल डीएनए,
मन के अंदर जो प्रारब्ध है, पुराने कई जन्मों के संस्कार हैं, वो जमा हुए हैं, तो अब आ जाओ अपनी बात पे कि 2 हफ्ते किया, 2 हफ्ते के बाद अगली बार मैंने 10 दिन किया, 4 दिन छूट गया। तो ये छूट गया, ये मन का खेल है, बुद्धि का खेल नहीं है। बुद्धि तो कहती है कि समझ है, अगर जितना ज़्यादा मैं करूँगा उतना जीवन में विकास होगा। मन ने चकमा दे दिया। इसीलिए हम ये बातचीत कर रहे हैं। तो मन या तो संस्कार या प्रारब्ध। तो अब देखो एक और बात है। अब यहाँ पे देखो अगर ये गहराई से अगर इसको समझ लिया तो क्या कहने, क्या कहने। तो ये समझो कि एक व्यक्ति है जिसको ज्ञान है, जिसको समझ है, जिसको पता है कि साधना से लाभ होगा। ये पर्सन नंबर 1 है, व्यक्ति नंबर 1 हमारे अंदर है। ये व्यक्ति नंबर 1 बुद्धि है। बुद्धि कहती है और ज्यादा करूंगा तो और लाभ होगा। और हमारे अंदर ही व्यक्ति नंबर 2 है। ये है सारी हमारी वासना और संस्कार की। वासना संस्कार कहते नहीं, वो बैठ के खाओ पियो, हाँ, टीवी देख लो, हॉरर फिल्म आ जाएगी, रोमांटिक मूवी देख लो। यहाँ पे एक 67 साल की महिला है, 2-3 साल से मैं करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ भी रही है, विकास भी हुआ। और फिर एक दिन न जाने उसने ईमेल भेज दिया कि 1 हफ्ते से मैं 66 साल की महिला, 1 हफ्ते से मैं 4-5 घंटे नेटफ्लिक्स पर बैठ के रोमांटिक मूवी देख रही हूँ। व्यक्ति नंबर 2 हावी हो गया। संस्कार, संस्कार या तीसरा व्यक्ति प्रारब्ध। 3 व्यक्ति हमारे अंदर हमेशा रहते हैं। एक व्यक्ति बुद्धि से काम करना चाहती है, दूसरा संस्कारवश, आदतवश, तीसरा प्रारब्ध। तो कई बार प्रारब्ध का इतना जोर होता है, इतना जोर होता है कि वो हमसे वो कर्म करवा लेती है। दुर्योधन को देखो, दुर्योधन के बारे में हमने ये कभी नहीं सुना कि कभी उसने किसी स्त्री से छेड़छाड़ की। पूरे महाभारत दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि द्रौपदी की साड़ी खींच लो, खुद नहीं खींचा। उसके मन में कहीं प्रारब्ध के कारण उसके मन में आदर भाव था। पर दूसरी तरफ उसके अंदर संस्कार गलत थे। दूसरा नंबर का जो व्यक्ति था वो गलत। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। जैसे तुम एक्सेल शीट में करते हो कि इसको माइनस कर दो, उसको प्लस कर दो। तो साधना इसीलिए है कि साधना के द्वारा हम अपनी चेतना को ऊपर उठा सकें, प्रारब्ध के वश में ना आए, संस्कारों को दूर कर दें। तो फिर जो है, आज मैं आधे घंटे लेट उठा और मैंने कहा आधे घंटे लेट उठा, तो फिर मैंने 1 घंटे का विंडो रखा हुआ है अपनी साधना के लिए कि 3:30 से 6 बजे तक मैं पूरा कर लूं, और 6 से 7 का मेरे पास एक विंडो ओपन है कि अगर मैं लेट भी उठा तो 7 बजे तक पूरा कर लूंगा। इतना मन में, कि वो मन के संस्कार अब ऐसे बन गए, अब छोड़ ही नहीं सकते। अब देखो, एक बहाना तो हो सकता है ना, लेट उठे तो कैसे करेंगे। अब तो लेट ही उठना होता है, मैं सुबह उठ ही नहीं पाता। कई बहाने, ये सारे कहाँ बहाने मन के। 15 मिनट में पहले तैयार हो जाता हूँ। कोई भी सेशन शुरू है
15 मिनट पहले मैं तैयार हूं, बैठा हूं, ठीक है, शांति में बैठा, चेक कर रहा हूं कि मन शांत है नहीं। उसी तरह से अगर तुम ऑफिस के काम के लिए भी 15 मिनट, अच्छा ये काम दिया हुआ, 15 मिनट मेरे पास सोचने का समय है, देखो कैसे तनाव की बात ही नहीं आ सकती। तो हम कहाँ चल रहे थे? हम चल रहे थे मन के ऊपर। सारे के सारे अनुभव मन से पैदा होते हैं, मन के अंदर होते हैं, मन अनुभव करता है, कुछ भी समझो, विचार के रूप में, भावना के रूप में, फीलिंग के रूप में, अनुभव के रूप, सब कुछ, सारा ज्ञान जो है हमें इस मन से होता है। उसके बाद हमने ये बात समझी कि मन और बुद्धि में थोड़ी दूरी है। मन अपनी चलाता है, बुद्धि कहती है कि ज्ञान, हमारे मन के अंदर ये होता है, हमारी बुद्धि के अंदर ये आता है कि देखो आज छोड़ दिया मैंने, ठीक नहीं किया, पर मन फिर हावी हो जाता है। तो वो जो हावी होने वाला मन है वो संस्कार और प्रारब्ध का है। दो बातें, प्रारब्ध को जीतना मुश्किल है, पर प्रारब्ध को जीतने के लिए ज्ञान चाहिए, साधना चाहिए। दूसरे ढंग से समझो, बुद्धि ने कहा तुम्हारे घर का ये एड्रेस है, बुद्धि ने समझ लिया, बुद्धि को पता है कि ये नंबर है, ये गली है, और ये टाउनशिप है, और ये घर है, समझ लिया। पर उस समझ को जीवन में बदलने के लिए मन चाहिए। तो बुद्धि ने समझ लिया, बुद्धि ने देख लिया, बुद्धि ने पढ़ लिया कौन से देश में है, कौन सा एड्रेस है, कौन सी स्ट्रीट है, बुद्धि ने समझ लिया। एक हफ्ते के बाद अच्छा कौन सा एड्रेस है तो याद नहीं है, मन को रखना पड़ेगा याद, बुद्धि को समझना पड़ेगा, मन को रखना पड़ेगा याद। अब तुम्हारे प्रश्न का, तुमने प्रश्न ही पूछा पर प्रश्न इनडायरेक्ट है, तो उसका उत्तर ये है, मन को कैसे याद रखना है, कैसे क्या करें जो कि मन हमेशा याद रखें, रेपिटेशन। पतंजलि ने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, नियमित रूप से तब तक अभ्यास करना है जब तक मन ये ना कह दे कि मेरे को तो अब करना ही है, साधना ही करनी, तब हम जीत गए। अब मन खुद ही कहेगा नहीं उठो करो, विंडो है 1 घंटे का, चिंता नहीं करनी, शरीर थका हुआ है नहीं फिर तो और ज्यादा करो, बहाना नहीं, अब मन बहाना नहीं लगा रहा। ये जो मन को ट्रेनिंग देना है उसी को हम कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अब इसमें दो बातें आई, एक तो नियमित रूप से अभ्यास और दूसरा आया है डिस्पैशन, वैराग्य। तो विराग किससे हो गया? उन सब चीजों से विराग हो गया जो हमें साधना में बाधा देती हैं। तो विचार करो कौन से वो 4 दिन जब तुमने 2 बार नहीं किया, मन ने क्या कहा, और मन ने जो कहा क्या वो बिल्कुल सही है? तो तुम्हें पता लगेगा वो बिल्कुल सही नहीं है, मैं कर तो सकता था पर टाल दिया। मैं पूछ नहीं रहा कि तुमने क्या टाल दिया, पर तुम खुद अपने आप को ही समझ सकते हो। तो ये जो टालने वाली बात है, वो टालना ऐसा लगता है कि टाल दिया ठीक है, आज नहीं किया तो क्या है, कल कर लेंगे, मन की चालाकी है। अब अंदाजा ये लगाएं, समझ ही लगाएं, पूछें
बुद्धि पूछ रही है मन से कि भाई आखिर तुमने क्यों टाल दिया? लेट हो रहा था। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जॉब पे चले जाओ, लेट हो रहे थे, वापस आए? आए। तो किया तुमने अभ्यास? नहीं, लेट हो गए थे ना, तो इसलिए हमने छोड़ा कि आज शाम को भी छोड़ दें। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? तो मन एक चालाकी से दूसरी चालाकी, फिर तीसरी अब ये चालाकी क्यों कहते हैं? क्योंकि पीछे संस्कार हैं। अब वो संस्कार कौन से हैं? तो वो जो संस्कार हैं उसी को दो कैटेगरी में बांटते हैं हम, कि मन की शुद्धि है, मन की अशुद्धि। विचार एक ही है, अल्फाबेट में से ही विचार सारे निकलते हैं। मैं शांत हूं, ये भी तो भाषा से ही, उसी अल्फाबेट से निकला। मैं अशांत हूं, ये भी भाषा से ही निकला। तो मैं अशांत हूं, अशुद्ध विचार हो गया। मैं शांत हूं, शुद्ध विचार हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विचारों को कंट्रोल नहीं करना है, उसके अंदर जो शुद्धि है या अशुद्धि है उसको चेक करके उसके साथ में जाना है। विचारों को दबाने से काम नहीं चलेगा। तो अब आ जाओ उसमें, देखो मैं सिंपल सा उदाहरण, या हमेशा याद रखना है कि क्या है, राग द्वेष। राग द्वेष, कामना जिसको हम डिजायर कहते हैं, उसके बाद लोभ, क्रोध, भ्रम, भ्रम मतलब डिल्यूजन, प्राइड मतलब अहंकार, और ईर्ष्या। इस तरह के जब भाव आते हैं तो हम उसको मन की अशुद्धि कहते हैं। अब ये अशुद्धि आएंगी तो ये कोई ना कोई अपना एक्सक्यूज ले लेंगे कि आज मैंने नहीं किया इसीलिए नहीं किया, कल मैंने नहीं किया इसीलिए नहीं किया। अभी मैं टैक्स फाइल कर रहा था तो इंडिया से ही वो टैक्स की फाइलिंग होती है। नहीं, जैसे आप कहते हैं वैसे मैं करूंगा। मैंने कहा फिर ये क्या कह रहे हो? जैसे रूल कहता है वैसे करो। जैसे मैं कहता हूं वैसे क्यों करोगे? मुझे पता ही नहीं है टैक्स कैसे फाइल करना है, इसीलिए तो तुम्हें दिया। तो मन की अशुद्धि एकदम पकड़ी मैंने। उसका जोर पैसे पे पहले ही ज्यादा है। जैसा आप कहते हैं, अरे मैं जैसा कहते मैंने कहा मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कहा मेरे को यहाँ पे इनकम टैक्स वाले पीछे ना पड़े, जो सही है जो रूल में है वो करो। तो आज मीटिंग थी, मैंने कहा नहीं, 3 दिन के बाद 3 दिन विचार करके करो, सही विचार करके, रूल क्या कहता है वो विचार करो। जैसे मैं कहता हूं वैसे मत करो, मुझे पता ही नहीं। तो हमारा मन इस ढंग से काम करने लगता है। तो मन की अशुद्धि एक तरफ हो गई, और शुद्धि के विचार वैसे बहुत सारे अलग तरह की बातें हैं, पर याद रखना है ये 6 अशुद्धियां हो गई। और दूसरी तरफ इसको काटने के लिए मन के अंदर अच्छे संस्कार भी, हर एक मन के अंदर, कि मन तुम्हारा 100% तुम्हारे साथ प्रत्येक घटना में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक संबंध में, अगर मन तुम्हारा 100% तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कभी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत। इसी को कहते हैं मन की शांति, इसी को कहते हैं शम। थोड़े से संस्कार और गहरे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे तो दम, सम दम, उपरति। उपरति दोनों से हम ऊपर उठ गए, उसकी चर्चा करेंगे। उपरति, तितिक्षा,
प्रारब्ध के संस्कार मानते नहीं है। कितनी बार किया, कई लोग मुझे कहते हैं मैंने 5 साल से मैं प्रयास कर रहा हूं कि सुबह उठूं, नहीं उठ पा रहा। प्रारब्ध, प्रारब्ध के समय हठ चाहिए, उस हठ का नाम तपस्या है। तो सम दम उपरति तितिक्षा, थोड़ा सा बल भी लगाना, थोड़ा सा बल भी लगाना। तितिक्षा, श्रद्धा, श्रद्धा के बाद समाधान। तो ये 6 इस तरफ है, वो 6 इस तरफ। 6 शुद्धि मन की और 6 हो गई शुद्धि। कैसे समझना है? सबसे पहले ज्ञान, समझ पैदा करनी है। समझ पैदा करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि। बुद्धि से क्या मिलेगा? बुद्धि से हमारी जो परंपरा है, सिद्धांत हैं, उनका ज्ञान मिलेगा। कैसे मिलेगा ज्ञान? ज्ञान टीचर से ही मिलेगा, टीचर से ही मिलेगा। नहीं, हम खुद पढ़ लेंगे। तो खुद पढ़ लेंगे तो इतनी यूनिवर्सिटीज, 4 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स, इतनी यूनिवर्सिटीज, टीचर हैं क्यों? सब कुछ तो है, इंटरनेट भी है, गूगल भी है, ऑनलाइन भी है, फिर भी यूनिवर्सिटीज चल रही। तो उसकी चर्चा मैं छोड़ रहा हूं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, कि यूनिवर्सिटीज अभी भी हैं, अभी भी 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का कोर्स है। तो बुद्धि एक समय में ही सारी चीजों को 1 घंटे में ही नहीं मिल सकता, धीरे धीरे मिलता। तो जितना मिलता है उस पर मनन करते हुए मन को साधना में लगाना है, कि मन माने। मन किसकी माने? ज्ञान की माने, विद्या की माने। तो 2 बातें हमने शुरुआत कहाँ की? मन की, मन से की। मन और बुद्धि में अंतर हमने देखा, और फिर मन के अंदर हमने देखा कि 3 व्यक्ति हैं। एक तो बुद्धि वाला व्यक्ति जो के ज्ञान पर, ज्ञान को समझ के उसके ऊपर काम करता है। दूसरा व्यक्ति संस्कार, तीसरा व्यक्ति प्रारब्ध। तो हमारी परंपरा ने तीनों का इलाज दे रखा है कि तीनों का पूरा इलाज होगा। अशुद्धि को हटाना है, शुद्धि को लाना है, प्योरिटी ऑफ द माइंड को लाना है। कैसे लाना है? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि क्या करेगी? ज्ञान देगी। ज्ञान कहां से लेगा? गुरु की परंपरा से आएगा। यानी वो टीचर जो परंपरा में ज्ञान है उसको ही टीचर स्टूडेंट को बताता है, उसी को बताता है, आगे पीछे कुछ नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो हमें ये समझना पड़ेगा बड़ी गहराई से, और याद रखना, हमेशा भूलना नहीं इस बात कि हमारी परंपरा में ज्ञान क्या है, और आधुनिक युग में ज्ञान का क्या मतलब। तुमने कंप्यूटर की स्किल पैदा की एक पर्टिकुलर फील्ड में, किस लिए पैदा की? नौकरी करने के लिए। नौकरी क्यों की? धन कमाने के लिए, वैभव के लिए, स्टेटस के लिए। तो क्या हुआ? मतलब कि आधुनिक ज्ञान जो है वो क्या कहता है? कैरियर के लिए, जॉब के लिए, पैसे के लिए, घर के लिए, सुख सुविधा के लिए। ज्ञान का मुख्य लक्ष्य आधुनिक युग में, आधुनिक युग में यही है। हमारी परंपरा क्या कहती है? याद है? सा विद्या या विमुक्त, या कभी नहीं भूलना। क्या क्या? ज्ञान वो है जो मुक्ति दे। किससे मुक्ति दे? तनाव से मुक्ति दे, प्रारब्ध से मुक्ति दे, संस्कारों से मुक्ति दे, हाँ, भ्रम से मुक्ति दे, मुक्त कर दे, मुक्त कर दे। ज्ञान वो है जो हमें शांति दे।
ज्ञान वो है जो हमें प्रेम दे। ज्ञान वो है जो हमें शांति के अर्थ को समझाए भी और शांति का अनुभव भी कराए। उल्टा है आधुनिक युग में ज्ञान का लक्ष्य और हमारी परंपरा हमारी परंपरा में ज्ञान, तुमने कुछ सुना, मुझसे पढ़ा, गुरुदेव से सुना, समझा, पढ़ा, तो ज्ञान लिया ना। अब ये चेक करो कि क्या ये ज्ञान ने मुझे शांति दी या सुख सुविधा दी। सुख सुविधा दी तो क्या इस सुख सुविधा को मैंने स्वीकार किया, पर उसके पीछे मैंने शांति को देखा या नहीं देखा। नहीं देखा शांति को, फंस गए, मन की अशुद्धि आ गई। बड़ा गूढ़ मैं दे रहा हूं, पर इसको बार बार पकड़ोगे तो समझ में आएगा। मैंने क्या कहा कि आधुनिक ज्ञान हमें स्किल देता है, हमें एबिलिटी देता है, हमें टैलेंट देता है। तुम्हारे पास कंप्यूटर की एक स्किल है, दूसरे व्यक्ति के पास दूसरी स्किल है। तो उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए पैसे आते हैं, नौकरी आती है, जो आती रहे। तो वहां पे एक बात हमेशा याद रखनी, स्किल का पूरा इस्तेमाल करना है, स्किल को और बढ़ाते रहना है। ये तो मैं कई बार कह चुका हूं सालों से, स्किल को हमेशा बढ़ाते रहना। पर एक बात उसमें याद रखनी है कि ये जो स्किल है, ये स्किल धन कमाने के लिए है। इस स्किल से शांति, प्रेम, ज्ञान और आनंद नहीं आ सकता। अगर ज्ञान आनंद आ सकता तो तुम्हारे बैंक में 10 लाख रुपए जमा है, तो 1,000 का 2,000 का नोट निकाल के पूछो उससे कि भाई शांति दे सकते हो। शांति है ही नहीं। कार में शांति है नहीं है, घर में शांति है नहीं है। शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद बाहर की किसी भी वस्तु में नहीं है। और जब हम उससे जुड़ जाते हैं, जुड़ जाने का नाम ही राग द्वेष। कैसे जुड़ जाते हैं कि मुझे ये कार मिलेगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ठीक है, ये पत्नी मिलेगी तो प्रसन्न हो जाऊंगा, बड़ी अच्छी बात है। इस साल में 2 ही 3 महीने हुए हैं ना अभी। आज कितनी तारीख है? 18। चलो 1 साल लगा लो। अब मार्च 18 2025 से मार्च 17 2024 के बीच में 5 ऐसी घटनाएं बताओ जिससे तुम बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। एक तो प्रसन्नता का विषय है, घर लिया। जो प्रसन्नता घर लेते समय रजिस्ट्रेशन के बाद थी, वो आज भी है क्या? चली गई? चली गई? जब पहली डिग्री तुम्हारे पास आई थी कंप्यूटर की, उस समय की जो प्रसन्नता है, क्या वो आज भी है? शादी जब की थी, कुछ दिनों की वो प्रसन्नता क्या आज भी है? तो गहराई से अगर हम खोज करें कि हमारी जो उत्तेजना में प्रसन्नता हम बाहर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में देखते हैं, वो प्रसन्नता तो रहती ही नहीं। कहाँ रहती है? कहाँ है? किसी भी चीज में
तुम फोन खरीद लो, टीवी खरीद लो, कार ले लो, शादी कर लो, घर ले लो, नए कपड़े ले लो। 1-2 दिन रहती है कपड़ों में, 3-4 दिन रहती है, 5 दिन रहती है, उसके बाद वो चली गई। तो जो आती है और चली जाती है वो तो परमानेंट आनंद, इसका मतलब सुख वहां है नहीं। हमें सुख का भ्रम है, हमें आनंद का भ्रम है। ईमानदारी से सोचना, उत्तर मत देना कि कितने प्रतिशत सुखी हो शादी के बाद और शादी से पहले, तो तुम्हें उत्तर अपने आप ही मन के अंदर मिल जाएगा। शादी ना होती और ये सारी चीजें होती तो मैं ज्यादा सुखी होता, किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में। एक समय हम माता पिता को बहुत आदर देते हैं और हमें लगता है कि हमें आनंद मिला। दूसरी दूसरी सिचुएशन में वही माता पिता को हम जवाब देते हैं, तब हमें आनंद मिलता है। ठीक है, तुम्हारे जीवन का भी अनुभव है, सबके जीवन का यही अनुभव है। मेरे जीवन का भी वही अनुभव, कोई बड़ी बात नहीं। पर बाद में समझ क्या पैदा होती है? समझ पैदा होती है कि बाहर जीवन में सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान नहीं। तो क्या हम नौकरी छोड़ दें? नहीं, नौकरी तो करते रहना। नौकरी में तो स्किल है, एक प्रोफेशन है। इसको हम भक्ति भाव से करते रहेंगे और जो आएगा, जितना आएगा, उसमें हमें अपने जीवन का जीवन यापन करना है और जो ज्ञान मुक्ति दे उसकी प्राप्ति करनी है। उसी को हम साधना कहते हैं। जो ज्ञान मुक्ति दे उसी को हम साधना कहते हैं। ये सब चीजें जब समझ हम लेंगे गहराई से, बुद्धि के अंदर समझ आ गई, और उसके बाद जब हम रिपीट करेंगे साधना, वो रिपीट करने का क्या नाम है? ध्यान। तो जितनी गहरी समझ बुद्धि में होगी, वो बुद्धि बार बार अब तुम्हारे मन को याद दिलाएगी कि आज तुमने छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं किया। तुम्हें महसूस कराएगी गिल्ट का, अपराध का, अपराध बोध का। कहते हैं ना, अपराध बोध आ गया। तो ये बुद्धि अपराध बोध का जितना ज्यादा याद कराए, जिससे कि तुम साधना में वापस लग जाओ। एक दिन ऐसा करना कि आज मैंने 2 बार किया, कल 1 बार किया, परसों मैं 3 बार करूंगा, पनिशमेंट दूंगा मन को। क्यों नहीं किया? निकालूंगा समय। तब तुम साधक बन गए, तब तुम साधक बन गए। तो क्या समय कैसे निकालूं मैं? जैसे अगर मन तुम्हारा अभी भी ये कह रहा हो कि समय कैसे निकालूं, तो मन हावी होना चाहता है। बैठ जाओ, कहो कि समय निकालना है। कैसे निकालोगे ये देखना, और निकलेगा। जब एक बार मन ने ठान ली तो समय निकलेगा, ध्यान में चले जाओगे। फिर क्या होगा? सबसे बड़ी बात ये होगी कि तुम ऑफिस का काम कर रहे हो, तो उस समय भी मन जो है तुम्हारा ध्यानस्थ होगा, मन ध्यान में बना रहेगा, तो योग्यता बढ़ जाएगी। तो मन जब इस तरह से काम करने लगेगा ध्यान की, इसी को हम कहते हैं जागृति। एक उदाहरण इसको का कहते हैं कि अब जाग गया मन। अभी सोया हुआ था मन। सोया कब हुआ था? जब उसके पास 10 बहाने थे। जागा कब हुआ? मन मन ने कहा, संकल्प बना ली। उसी को संकल्प कहते हैं कि बस अब करना ही है, कुछ भी हो जाए।
तो अंतिम बात पे हम आते हैं कि बुद्धि ने समझ की, मन फिर भी नहीं मानता है। तो 3 व्यक्तियों की बात मैंने की कि 3 व्यक्ति हमारे एक साथ रहते हैं, उसमें से 2 को हटाना है, 2 को दूर करना है। पर्सन 2 एंड पर्सन 3 जो मेरे अंदर संस्कारवश बने हुए हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध किसी दिन बड़ा टाल देगा, कोई समस्या दे देगा कि नहीं कर सकते, समय नहीं है। फिर भी तुम्हारी बुद्धि जोर डाले, हम जीत जाएंगे। ऐसी अवस्था में एक ऐसी अवस्था आ जाती है, तुम यकीन मानो, एक ऐसी अवस्था मन के अंदर आ जाती है कि मन तुम्हारा खुद ही कहेगा कि अच्छा, अपने प्रोफेशन में अगर मैं ये काम और कर लूं, ये सर्टिफिकेशन कर लूं, ऑफिस में दे दूं, तो एक तो मैं बड़ा शांत हो जाऊंगा, लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे और काम भी मेरा, काम की दक्षता भी बढ़ जाएगी। अपने आप ही आएगा मन में। तुम अभी तक और कोई सर्टिफिकेशन क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि मन नहीं कह रहा, मन के संस्कार नहीं कह रहे। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, इतने दिनों का अनुभव है, ले सकते हो। तो वो अंदर कोई जोर मारता है, अंदर ब्लॉक कर देता है, अंदर ब्लॉक कर देता है। जैसे बाहर जाना था, तुमने कहा कि कैसे जाएंगे, वहां पे तो लोग इंग्लिश बोलेंगे। जब वो सारी समस्या आई गई, खत्म हो गई। पर वो जो ब्लॉक करता है, वही मन की अशुद्धियां हैं। अगर उनको दूर कर लेते हैं, फिर देखो एकदम